हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नेम है शेयर्स की किस्में। शेयर्स की किस्में, टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स, या जिसको हम बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स। काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो एज ए स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो मार्केट में एक कंपनी बहुत सारे टाइप्स के शेयर्स इशू करती है। मार्केट में टाइप्स ऑफ शेयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एज ए सिलेबस दो मेजर टाइप के शेयर्स की स्टडी करनी है। दो टाइप्स के शेयर्स को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली टाइप शेयर्स की बताई गई है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जिसको बोला गया है मसावी हिस्सस। मसावी हिस्सस। और सेकंड टाइप का शेयर बताया गया है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जिसको बोला गया है तरजीही हिस्सस। क्लियर है स्टूडेंट? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक मेजर शेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के क्या क्या होता है? इक्विटी शेयर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के क्या मानी होते हैं? क्लियर है? तो इक्विटी शेयर्स किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? एक कंपनी जो अपना पूरा कैपिटल जमा करती है, टोटल कैपिटल। एक कंपनी है जो अपना पूरा कैपिटल जब जमा करती है, तो उस कैपिटल का एक मेजर हिस्सा, उस कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा वो इक्विटी शेयर्स के जरिए जमा करती है। क्लियर है? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल के अगर एक कंपनी है डियर स्टूडेंट, के अगर एक कंपनी है और ये कंपनी अगर फॉर एग्जाम्पल के अगर ये कंपनी अगर 1 करोड़ कैपिटल जमा कर रही है, 1 करोड़ कैपिटल जमा कर रही है, तो इस 1 करोड़ कैपिटल में से वो कम से कम इसका 75% यानी 75 लाख रुपीज 75 लाख रुपए ये कम से कम इक्विटी शेयर्स बेचकर उसके जरिए पैसा जमा करेगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक कंपनी का जो पूरा कैपिटल है, उस कैपिटल में से एक मैक्सिमम हिस्सा, एक ज्यादा हिस्सा कैपिटल का जो शेयर्स के जरिए हासिल किया जाता है, उस शेयर्स को बोला जाता है इक्विटी शेयर्स। इसीलिए तो बोला जाता है कि इक्विटी शेयर्स किसी भी कंपनी के सबसे मेजर शेयर होते हैं, सबसे बड़े शेयर होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो कंपनी के पूरे कैपिटल में से एक बड़ा हिस्सा जो जिसके जरिए जमा किया जाता है, उसी को इक्विटी शेयर्स कहते हैं। और देखते हैं इसके अंदर कि जो लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, जो लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, वही लोग कंपनी के असल ओनर होते हैं, वही कंपनी के असल मालिक कहलाते हैं। इक्विटी शेयर खरीदने वाले ही कंपनी के असल मालिक होते हैं। इन लोगों का लगाया हुआ पैसा कंपनी कभी भी रिटर्न नहीं करती है। यानी अगर स्टूडेंट आप लोग अपना पैसा इक्विटी शेयर में लगाओगे, तो आपका लगाया हुआ पैसा कभी भी कंपनी आपको रिटर्न नहीं करेगी। लेकिन आप कंपनी के रियल ओनर की लिस्ट में आ जाओगे, आप कंपनी के असली मालिक कहलाओगे। इन इक्विटी शेयर खरीदने वालों को कंपनी हर मीटिंग में बुलाती है। कंपनी में जब भी कोई मीटिंग होती है, इन इक्विटी शेयर खरीदने वालों को बुलाया जाता है। इन शेयर होल्डरों को मीटिंग में वोट देने का भी हक होता है। इसके अलावा ये शेयर होल्डर कंपनी के बहुत सारे मामलात में अपने सजेशन भी देते हैं, अपने मशवरे भी देते हैं। क्लियर? और इन शेयर होल्डरों को कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड हासिल होता है। तो कितनी सारी बातें आपने इसके अंदर देखी कि इक्विटी शेयर क्या है। इक्विटी शेयर कंपनी के टोटल कैपिटल, पूरे कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा होता है। जो लोग इक्विटी शेयर खरीदते हैं वही कंपनी के असली मालिक होते हैं। इन्हें कंपनी की तमाम मीटिंग्स में बुलाया जाता है। इन्हें कंपनी में वोट देने का हक हासिल होता है। इन्हें कंपनी के बहुत सारे मामलात में सजेशन, मशवरे दे सकते हैं ये लोग, और बदले में इनको कंपनी की तरफ से डिविडेंड हासिल होता है।
तो इसी को इक्विटी शेयर कहा गया है। क्लियर है स्टूडेंट? मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि शेयर कैसा दिखता है सर? शेयर इज जस्ट अ पेपर, एक पेपर है, एक सर्टिफिकेट है कि हम अपना पैसा कंपनी में देते हैं और कंपनी बदले में हमको शेयर सर्टिफिकेट देती है। तो शेयर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है कि आप अपना पैसा कंपनी में लगा रहे हो और कंपनी इसके बदले में आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दे रही है। तो आई होप आप लोगों को इक्विटी शेयर क्लियर हो गया होगा कि इक्विटी शेयर किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को लेकर कंटिन्यू आगे आगे के टॉपिक पर जाते हैं। तो बताया गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मसावी हिस्सों की खुसूसियात। इक्विटी शेयर्स की क्या क्या खुसूसियात होती हैं, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो स्टूडेंट हम लोग वन बाय वन एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे कि इक्विटी शेयर्स की क्या क्या खुसूसियात होती हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बताया गया है मुस्तकिल सरमाया। मुस्तकिल सरमाया, परमानेंट कैपिटल, परमानेंट कैपिटल। क्लियर? परमानेंट कैपिटल क्यों बोला गया? इक्विटी शेयर का जो कैपिटल होता है, जो पैसा होता है, वो परमानेंट क्यों बताया गया? तो बहुत इजी है स्टूडेंट, यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी लोग अपना पैसा इक्विटी शेयर के तौर पर कंपनी में लगाते हैं तो उनका पैसा कंपनी में लॉन्ग टाइम तक यूज होता है, लॉन्ग टाइम तक यूज होता है। और एक मर्तबा अगर आप अपना पैसा कंपनी में लगा रहे हो इक्विटी शेयर के अंदर, तो आपका पैसा नॉन रिफंडेबल होगा। नॉन रिफंडेबल का मतलब आपका पैसा आपको वापस नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि अगर आप अपना पैसा इक्विटी शेयर में लगा रहे हो तो वो कंपनी में लॉन्ग टाइम तक लगे रहेगा, और लगाने के बाद अगर आप सोचेंगे कि आपका पैसा आपको रिडीम हो जाए, वापस मिल जाए, तो आपका पैसा रिडीम नहीं होगा, आपको पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा। ये पैसा एक ही कंडीशन में आपको रिटर्न मिलेगा, जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। वाइंड अप यानी कंपनी क्लोज हो जाएगी। जब कंपनी बंद हो जाएगी और बंद होने के बाद कंपनी सबसे पहले सारे दूसरे लोगों के कर्जे अदा करेगी और एंड में अगर कंपनी के पास कैपिटल बचेगा तो ही इनको रिटर्न किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डरों को रिटर्न किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पैसा कंपनी में लॉन्ग टाइम तक लगा हुआ है, लगाने के बाद हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है। अगर मिलने भी वाला है तो पहले सारे दूसरे लोगों को बांटा जाएगा और फिर अगर पैसा बचेगा तो हमको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको बोला गया है कि इक्विटी शेयर में जो पैसा लगाया जाता है वो परमानेंट कैपिटल होता है, मुस्तकिल सरमाया होता है। सेकेंड पॉइंट पर जाते हैं, बदलता हुआ मुनाफा। बदलता हुआ मुनाफा, जिसको इंग्लिश में बोला गया है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स के बदले में जो डिविडेंड मिलता है स्टूडेंट, वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। यानी फिक्स डिविडेंड, आपको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट कि आप अपना पैसा जो इक्विटी शेयर में लगाओगे, जो लोग अपना पैसा इक्विटी शेयर में लगाते हैं, उनका जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलते रहता है। कैसे बदलता रहता है? सिंपली, जब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डरों को भी डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। जब कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो इक्विटी शेयर होल्डरों को भी डिविडेंड कम मिलेगा। और अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा, तो उस साल इक्विटी शेयर होल्डरों को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए इसे बदलता हुआ मुनाफा भी कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? जब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डरों को भी ज्यादा मिलेगा डिविडेंड, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड कम मिलेगा। और अगर किसी साल कंपनी को कोई प्रॉफिट ना हो तो उस साल कंपनी इक्विटी शेयर होल्डरों को कोई भी डिविडेंड नहीं देगी। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डरों का जो डिविडेंड होता है, जो मुनाफा होता है, वो कैसा होता है? बदलता हुआ रहता है। क्लियर है आप लोगों को? थर्ड पॉइंट है हुकूक यानी राइट्स। एक इक्विटी शेयर खरीदने वाले को क्या क्या हुकूक मिलते हैं? सुनेंगे कि अगर आप इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या हुकूक मिलेंगे। नंबर 1, वोटिंग राइट। आप कंपनी में बहुत सारे मामलात में वोट्स डाल सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डरों को वोट डालने का हक हासिल होता है। नंबर 2, सजेशन राइट, कि आप कंपनी के बहुत सारे मामलात में सजेशंस दे सकते हैं।
नंबर 3, मीटिंग राइट्स। आप कंपनी की सारी मीटिंग्स में, यानी जब भी आपको बुलाया जाएगा आप मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। एंड नंबर 4, क्लियर है, मीटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स, सजेशन राइट्स। और नंबर 4, आप कंपनी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स, स्टैट्यूटरी बुक्स जिसे हम कानूनी बुक्स बोल सकते हैं, उन सारी बुक्स को लेकर उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डरों को क्या क्या हुकूक हासिल होते हैं, कौन कौन से राइट हासिल होते हैं, मैंने 4 टाइप के राइट्स बताया। वो कंपनी के में मीटिंग में शरीक हो सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और कंपनी के इम्पोर्टेंट बुक्स का और फाइल की स्टडी कर सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरखतर सरमाया यानी रिस्क कैपिटल। रिस्क का मतलब होता है खतरा, रिस्क का मतलब होता है खतरा। क्यों बोला गया स्टूडेंट के इक्विटी शेयर में पैसा लगाना, इक्विटी शेयर में कैपिटल इन्वेस्ट करना ये खतरनाक है? क्यों बोला गया ऐसा कि ये पुरखतरे सरमाया है? तो सिंपल सा बताया गया है कि ऐसे ऐसे लोग जो खतरा नहीं उठाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो अपना पैसा इक्विटी शेयर में लगा रहे हैं, उनका पैसा लगाने के बाद मिलने की कोई भी गारंटी नहीं है। यानी अगर आप अपना पैसा इक्विटी शेयर में लगाते हो तो आपका लगाया हुआ पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जब कंपनी बंद हो जाएगी तब मिलेगा, और वो भी सबसे आखिर में। इसी तरह आपका जो डिविडेंड है वो भी फिक्स नहीं होगा, वो भी बदलता रहेगा, कभी ज्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा। इसलिए बोला गया है कि इक्विटी शेयर में लगाया हुआ पैसा जो रहता है वो रिस्क है, वो एक तरीके का खतरा है। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कंट्रोल करने की ताकत, कंट्रोल करने की ताकत, कंट्रोलिंग पावर। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ये ही कंपनी के रियल ओनर होते हैं, यही कंपनी के असली मालिक होते हैं। इसलिए कंपनी जब जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए मीटिंग्स बुलाती है और उस मीटिंग में अगर वोटिंग की बात आती है तो वो वोट इक्विटी शेयर होल्डर देते हैं और उस वोट के जरिए रिजल्ट्स डिक्लेयर होता है। दूसरी बात यह है स्टूडेंट कि अगर सपोज करिए कंपनी में कुछ ओल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को रिमूव करना है, हटाना है, और उनकी जगह नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को सिलेक्शन करना है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को सिलेक्शन करने का काम भी किनके जरिए होता है? इक्विटी शेयर होल्डरों के वोटिंग के जरिए होता है। क्यों इनकी वोटिंग के जरिए होता है? क्योंकि यही कंपनी के असली मालिक होते हैं। तो कंपनी का पूरा एक इंतजाम चलाने में, कंपनी का एक मैनेजमेंट संभालने में, कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में, और कंपनी की बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में इक्विटी शेयर होल्डरों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बोला गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंट्रोल करने की ताकत भी रखते हैं, कंपनी के बहुत सारे मामलात में वोट देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों का सिलेक्शन करते हैं, सजेशन देते हैं, तो कंपनी की रोजाना की जो एक्टिविटी रहती है उसमें पार्ट्स लेते हैं। तो इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर कंट्रोल करने की ताकत भी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोनस शेयर्स का हक। बोनस, स्टूडेंट वर्ड आ रहा है बोनस शेयर्स का हक, बोनस राइट। क्लियर है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर ये बता दूं स्टूडेंट कि बोनस किसे कहते हैं। बोनस, बोनस, बोनस राइट, ये हमारा पॉइंट है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है स्टूडेंट के बोनस शेयर्स, यहां पर बात हो रही है बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स यानी एक ऐसे शेयर्स जो कंपनी की तरफ से फ्री में दिए जाते हैं, फ्री में दिए जाते हैं, एज ए गिफ्ट के तौर पर, एज ए तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं। बोनस शेयर्स उस शेयर्स को कहते हैं जिसे कंपनी शेयर होल्डरों को फ्री में देती है, बगैर किसी कीमत के मुफ्त में देती है तोहफे के तौर पर। लेकिन ये बोनस शेयर्स सिर्फ सिर्फ और सिर्फ
इक्विटी शेयर खरीदने वालों को दिए जाते हैं। ये बोनस शेयर्स किनको दिए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डरों को दिए जाते हैं, बाकी किसी और को ये बोनस शेयर्स का ऑफर नहीं किया जाता। इसलिए साइड हेडिंग है बोनस राइट, बोनस शेयर का हक। तो बोनस शेयर के जो हकदार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सर यही कंपनी के असली मालिक होते हैं। दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, यही कंपनी के असली मालिक होते हैं, इसलिए कंपनी बोनस शेयर इन्हीं को देती है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था बोनस शेयर का हक, जिसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बोनस किसे कहते हैं। बोनस शेयर का मतलब ऐसे शेयर्स जिसे कंपनी शेयर होल्डरों को फ्री में गिफ्ट के तौर पर देती है बगैर किसी पैसों के। लेकिन ये बोनस शेयर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर खरीदने वालों को दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के असली मालिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दर्शनी कीमत। दर्शनी कीमत जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट कि यहाँ क्या बताया गया है कि इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, जो प्राइस होती है, वो बहुत ही लो से स्टार्ट होती है, बहुत कम से स्टार्ट होती है। यानी इक्विटी शेयर मैक्सिमम जो कंपनियां मार्केट में इक्विटी शेयर बेचती है, बहुत सारी कंपनियां वो 10 रुपीज 10 से स्टार्ट करती है, 10 रुपए के होते हैं। कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो इक्विटी शेयर 1 रुपए में भी बेचती है। यानी इक्विटी शेयर एक लो प्राइसेस से शुरू होते हैं, 1 रुपए में भी कुछ कंपनियां अपने इक्विटी शेयर बेचती है, एक शेयर 1 रुपए का, और 10 रुपए में भी बेचती है। इट इज डिपेंड ऑन द कंपनी, ये कंपनी पे डिपेंड करता है, वो जो प्राइस तय करे उस हिसाब से वो इक्विटी शेयर बेचती है। लेकिन आपको याद रखना है कि इक्विटी शेयर की एक प्राइस जो है वो लो से स्टार्ट होती है, ₹1 और ₹10 से। इसी को बोला गया है फेस वैल्यू, दर्शनी कीमत। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट नए शेयर्स का हक। नए शेयर्स का हक राइट इशू। अभी अभी आप लोगों ने देखा बोनस राइट, क्लियर। और अब हमारा जो पॉइंट है वो है राइट इशू। राइट इशू, राइट इशू जिसको बोला गया है नए शेयर्स का हक। नए शेयर्स का हक। इस पॉइंट में क्या बताया गया है स्टूडेंट? इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब कभी कंपनी को कुछ और एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत होती है, जब कभी किसी कंपनी को कुछ और कैपिटल चाहिए, तो उस कैपिटल को हासिल करने के लिए कंपनी मार्केट में न्यू शेयर्स बेचती है। न्यू शेयर्स, जब कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए रहता है तो कंपनी मार्केट में न्यू शेयर्स बेचती है। तो ये न्यू शेयर्स का जो पहला ऑफर दिया जाता है, ये न्यू शेयर खरीदने का जो सबसे पहले ऑफर दिया जाता है वो कंपनी के पुराने शेयर होल्डरों को दिया जाता है। और पुराने शेयर होल्डर कौन है कंपनी के? वो है इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है स्टूडेंट? मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि जब किसी कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की और कैपिटल की जरूरत होती है तो कंपनी मार्केट में नए शेयर्स बेचने सोचती है। लेकिन जब कंपनी न्यू शेयर्स बेचना चाहती है तो इस न्यू शेयर्स को खरीदने के लिए सबसे पहले जो ऑफर दिया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डरों को दिया जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के असली मालिक होते हैं। तो राइट इशू में बताया गया है कि जब कंपनी नए शेयर्स जारी करती है तो इस नए शेयर्स को सबसे पहले खरीदने का ऑफर पुराने शेयर होल्डरों को, और पुराने शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर, इनको दिया जाता है। इसलिए इसको बोला गया है राइट इशू। क्लियर है स्टूडेंट? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट भाव यानी मार्केट वैल्यू। मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू। यहां बताया जा रहा है कि इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस जो होती है, मार्केट में जो प्राइस होती है वो बदलती रहती है। कभी इक्विटी शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी इक्विटी शेयर किसी कंपनी का बहुत कम हो जाता है। इट इज डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। ये कंपनी के डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। डिमांड एंड सप्लाई पर, डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। स्टूडेंट अगर कंपनी, किसी कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो कंपनी बहुत ही तरक्की कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी इक्विटी शेयर के प्राइस के मार्केट में डिमांड भी बढ़ जाएंगे, तो उसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहेगा।
लेकिन अगर किसी कंपनी का मार्केट बिजनेस बहुत खराब चल रहा है और कंपनी अब धीरे धीरे ऐसा कमजोर होती जा रही है और बंद होने वाली है, तो उनके इक्विटी शेयर के प्राइस भी मार्केट में धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? एक सिंपल से एग्जांपल हम लेते हैं कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड कंपनी, रिलायंस कंपनी, अगर इस कंपनी का मार्केट में बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो इनके इक्विटी शेयर की प्राइस मार्केट में बढ़ती जाएगी। और अगर रिलायंस इंडिया लिमिटेड का बिजनेस बहुत खराब चल रहा है, तो इक्विटी शेयर के प्राइस इनके मार्केट में धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो इसी को बोला गया है मार्केट भाव या मार्केट वैल्यू। तो इक्विटी शेयर की जो प्राइस है वो मार्केट में कब बढ़ती है और कब कम होती है, उनका डिमांड कब बढ़ता है, उनका सप्लाई कब कम हो जाता है, ये डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस पर। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मार्केट में उनकी वैल्यू, इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर कंपनी का बिजनेस खराब चल रहा है तो मार्केट में उसके इक्विटी शेयर की प्राइसेस कम हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर अप कर रहे हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जो इस डायग्राम के अंदर मैंने नहीं रखा है। एक और पॉइंट है नो चार्ज ऑन एसेट्स, पॉइंट नंबर 10 बोल देते हैं हम इसको, नो चार्ज ऑन एसेट्स। क्लियर है स्टूडेंट? असासों की जमानत, असासों की जमानत। इस पॉइंट में क्या बताया गया स्टूडेंट? इस पॉइंट में ये बताया गया है कि आपको, अगर आप लोग इक्विटी शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो कंपनी आपको किसी तरह की कोई जमानत, कोई गारंटी नहीं देगी। कंपनी कोई गारंटी नहीं देगी कि अगर हमारी कंपनी बंद हो गई और पैसा देने की बात आई तो हम आपको हमारे असेट्स बेचकर पैसा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप अपना पैसा, स्टूडेंट ध्यान से सुने, कि अगर हम हमारा पैसा इक्विटी शेयर में लगा रहे हैं तो हमको कंपनी की तरफ से कोई भी एसेट्स की गारंटी नहीं दी जाएगी। एसेट्स की गारंटी नहीं दी जाएगी कि आप अपना पैसा लगाइए, अगर हम पैसा रिटर्न करेंगे और हमारे पास नहीं रहेगा तो हम हमारी मशीन बेचकर आपको पैसा दे देंगे, हम लैंड बेचकर पैसा देंगे, हम फर्नीचर बेचकर पैसा देंगे। तो ऐसी कोई भी गारंटी एसेट्स की नहीं दी जाती है इक्विटी शेयर होल्डरों को। उसी को बोला गया है नो चार्ज ऑन एसेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा? आज हमने जो टॉपिक लिया वो था टाइप्स ऑफ शेयर, और उस टाइप्स ऑफ शेयर में सबसे पहले टाइप का जो शेयर हमने देखा वो इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का सबसे पहले हमने मीनिंग देखा, उसके बाद हमने उसके फीचर्स देखे, उसकी खुसूसियात के टोटल डायग्राम से 9 पॉइंट, और एक और पॉइंट हम लोगों ने, इस तरह से टोटल 10 पॉइंट्स हम लोगों ने फीचर्स के देख लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।